डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 51 हल करेंगे। 51 दक्षता है भाजकता के नियमों की समझ बना पाना, यानी इस कार्यपत्रक में हम भाजकता के नियमों को समझेंगे। पहला सवाल है भाजकता के नियम लिखिए। इसमें क्या का है 3 की भाजकता का नियम। तो 3 की भाजकता का नियम होता है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का योग करेंगे तो अगर वो 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। जैसे 585 है। अब इसके 3 अंकों का योग करेंगे 5 + 8 + 5। 5 और 8 13, 13 और 5 18। 18 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। तो लिखेंगे यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अगला है 6 की भाजकता का नियम। तो 6 की भाजकता का नियम है यदि कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। जैसे कोई संख्या है 18 मान ली अपन ने। 18 में 2 का भाग जा रहा है 9 बार, 3 का भाग जा रहा है 6 बार, तो 6 का भाग जाएगा 3 बार। तो 6 की भाजकता का नियम है यदि कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। अगला है का 11 की भाजकता का नियम। तो 11 की भाजकता का नियम है कि संख्या के कोई भी संख्या है उसके विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम संख्या पर आए अंकों का योग का अंतर अगर 0 है या 11 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। संख्या के किसी संख्या के विषम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा सम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर 0 है या 11 का गुणज है। तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या है जैसे ये है जैसे इसमें विषम स्थान 4 और 6 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 4 और 6 का योग होता है 10 और सम संख्या पर सम स्थानों पर 2 और 8 हैं तो 2 और 8 का योग होता है 10।
तो विषम संख्या वाले योग में से सम संख्या प्राय अंकों का योग अंतर कर देंगे योग करके। तो 8 और 2 10, 10 में से 10 का अंतर किया तो 0 आया है। तो इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, या फिर यहाँ जो आए अंतर वो 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 से भाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? 11 से भाज्य होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अब 10 से विभाज्य वो होगी जिसके इकाई का अंक 0 होगा। तो जैसे ये है 200, हाँ इसके इकाई का अंक 0 नहीं है तो नहीं ना। ये 100 है तो इसके इकाई का अंक 0 है तो ये 10 से विभाज्य है। इसके साथ है इकाई का अंक तो ये नहीं होगी। इसके 0 है तो ये होगी 10 से विभाज्य। इसके भी 0 है तो ये भी 10 से विभाज्य होगी। इसके भी 0 है, इसके नहीं है तो ये नहीं होगी। इसके 0 है तो ये होगी 10 से विभाज्य। अगला 3 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अब 2 से विभाज्य वो होंगे जिनके इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा या 4, 6 या 8, ये होगा इकाई का अंक, वो 2 से विभाज्य होंगी। तो इसमें इकाई का अंक 2 है तो ये होगी। इसमें 4 है तो ये भी होगी 2 से विभाज्य। इसके 1 है तो ये नहीं होगी। इसके 8 है ये भी होगी 2 से विभाज्य। इसके 6 है ये भी 2 से विभाज्य है। इसके 1 है ये नहीं होगी। इसके भी 1 है ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसके इकाई का अंक 2 है तो ये होगी। इसके 0 है तो ये भी होगी। अब अगला सवाल है 4 का, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो 5 के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो ही 5 से विभाज्य होंगी। तो इसके 0 है तो ये होगी। इसके 5 है तो ये भी होगी। इसके 1 है ये नहीं होगी। इसके 2 है ये भी नहीं होगी। इसके 0 है ये 5 से विभाज्य होगी। इसके भी 0 है ये भी होगी। इसके इकाई का अंक 5 है तो ये होगी। इसके 0 है ये भी होगी। इसके 2 है ये नहीं होगी 5 से विभाज्य। अगला है 5 का सवाल है, निम्न में से जो कथन सत्य हैं उनके सामने सही का निशान एवं जो असत्य हैं उनके सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो क्या वह 10 से विभाज्य होगी? नहीं होगी, ये असत्य है। क्योंकि 15 है जैसे वो 5 से तो विभाज्य है लेकिन 10 से नहीं है, तो ये नहीं है। अगला है 2 का, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। अब अपन देखेंगे, जैसे कोई संख्या है 6 के पहाड़े में 6 चौक 24, जैसे 24 है, ये 6 से तो विभाज्य है। 6 का भाग 4 बार जा रहा है। 6 का भाग 4 बार जा रहा है, लेकिन इसमें 9 का नहीं जा रहा है। तो जो संख्या 6 से विभाज्य है वो जरूरी नहीं कि 9 से विभाज्य हो, तो ये भी असत्य है। अगली है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से विभाज्य होगी। हाँ, ये सही है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 32 है, वह 8 से विभाज्य है, इकाई का अंक 2 है तो ये 2 से विभाज्य होगी। और 4 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 8 चौक 32, तो ये 4 से विभाज्य है, तो ये सही है। क्यों है? क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। 8 है जो 2 से विभाज्य और 4 से विभाज्य, इसलिए जो 8 से विभाज्य है वो 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। अगला है, भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। इसमें है 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 7 से नहीं है, लेकिन इनसे अलग अलग बताना। ये जैसे 224 है, ये 2 से विभाज्य है, इकाई का अंक 2 है तो है। 2 इकाई का अंक
0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से नहीं होगी, ये नहीं है। 5 है इसके 9 है, ये भी नहीं होगी। इसके 1 है, ये भी नहीं होगी। इसके 5 है, ये भी नहीं होगी। अगला है 3 का। 3 अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो होगी। अब 3 का देखेंगे तो ये तो कर रखा है 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं होगी। अगला है 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है तो ये होगी। 4 4 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो ये होगी। 7 और 5 12, 12 में भी 3 का जाता है तो ये होगी। अब 4 की भाजकता का नियम है, अपन ने अभी पढ़ा था कि जो संख्याएं इकाई और दाई, यानी इकाई और दाई 2 अंक देखेंगे। इकाई दाई से जो संख्या बन रही है उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो 4 से पूरी संख्या ही भाज्य होगी। अब जैसे इसमें 4 और 2, यानी ये इकाई और दाई से बन रही है 24, 24 में 4 का भाग जा रहा तो ये है यहाँ 25, 25 में नहीं जा रहा तो ये नहीं है। ये 29, इसमें नहीं जा रहा 4 का भाग तो ये नहीं है। 41 में भी नहीं जा रहा तो ये भी नहीं है। 5 में भी नहीं जा रहा तो ये भी नहीं है। 5 का है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो भाज्य होगी। 5 है इसके तो होगी। 9 है नहीं होगी। 1 है नहीं होगी। 5 है होगी। 6वां है, अगर 2 या 3 से भाज्य है तो होगी। 2 व 3 दोनों से है तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से नहीं है तो इससे भी 6 से भी नहीं होगी। ये इससे है लेकिन इससे नहीं है। अब इसमें देखेंगे अपन 6 से भाज्य है क्या ही। जैसे 3 से है लेकिन 2 से नहीं है। अब 6 का भाग देंगे इसमें, 6 7 42 और 9 बच गया। 9 में 6 का भाग पूरा नहीं जा रहा तो नहीं है। इसका मतलब दोनों से होनी ज़रूरी है। यहाँ है, ये इससे नहीं है इससे है तो इससे भी 6 से भी नहीं होगी। ये 2 से नहीं है लेकिन 3 से है, लेकिन ये तो 6 से भी नहीं होगी। 8 का है भाजकता का नियम, इकाई दाई और सैकड़े 3 अंकों से बनी जो संख्या है उसमें अगर 8 से वो भाज्य है तो वो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो 8 से भाज्य होगी। अब ये 325 है तो इकाई का अंक 5 है तो ये नहीं होगी। अब ये है 429, पूरे को देखना पड़ेगा। 8 पंजो 40, 2 बच गए, 9 उतार लिया 29, नहीं जा रहा 29 में तो ये नहीं है। अब ये है 441, 8 चौक 8 पंजो 40, 4 बच गए, 41 रह गया तो इसमें नहीं जा रहा। 8 का ये है 705, 8 8 64, इसकी इकाई का अंक 5 है तो इसमें नहीं आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब 9 का है, 9 की भाजकता का नियम। अब 9 की भाजकता का नियम होता है सभी अंकों का योग करने पर, यानी जितने भी अंक हैं उनका योग करने पर अगर उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे 3 की भाजकता का नियम था वैसे ही 9 की भाजकता का नियम है। अब ये देखेंगे 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं है। ऐसे ये है 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 में 9 का नहीं जा रहा तो ये नहीं जाएगा। 4 और 4 8 और 1 9, इसमें जा रहा तो ये 9 से भी भाज्य होगी। 7 और 5 12, 12 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं होगी। 10 की भाजकता का नियम होता है इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अब इकाई का अंक 0 किसी में नहीं है तो कोई सी भी संख्या 10 से भाज्य नहीं है।
11 का है भाजकता का नियम, अपन ने अभी लिखा था। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर आए अंकों का योग और सम स्थान पर आए अंकों के योग का अंतर। अभी ये इसमें देखेंगे अपन, विषम संख्या के अंकों का योग होता है 3 और 5, 8। 8 में से इस सम संख्या वाले घटा देंगे, 8 में से 2 कम किए 6, 6 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ये नहीं है। 4 और 9 13, 13 में से 2 कम किए 11, 11 में 11 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 11 से भाज्य होगी। ऐसे ये है 4 और 1 5, 5 में से 4 कम किए 1 बच रहा है, तो ये नहीं होगी। 7 और 5 12, 12 में से नहीं विभाजित हो रही, तो ये नहीं है। ये था कार्यपत्रक 51। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।